नमस्कार, मैं दुर्गाशंकर दुबे। सम्राट योग आज इस वीडियो का विषय है। इस विषय पर बड़ा एक संक्षिप्त वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, लेकिन उस पर मैंने सिर्फ एक साइन का जिक्र किया है। आज इस वीडियो में बड़े सारगर्भित रूप से मैं उन तीनों साइनों के बारे में जिक्र करूंगा जो सम्राट योग की श्रेणी में आते हैं। सम्राट योग को पामिष्टि में बड़े आदर के साथ देखा जाता है। इसकी बड़ी महिमा कही गई है और यदि किसी जातक के हाथ में यदि सम्राट योग बनता है तो ऐसा जातक बड़ा प्रभावशाली, बड़ा उदार व्यक्तित्व वाला और दानी और सहिष्णु और इसके साथ साथ बड़ा धार्मिक और धनवान और ऐश्वर्यशाली होता है। तो पामिष्टि में सम्राट योग को तीन तरीके से कंसीडर किया जाता है। उनमें से कोई एक साइन भी यदि किसी जातक के हाथ में होता है या बनता है तो वो इस योग की श्रेणी में आता है। पहला साइन, अंगूठे के इस वाले भाग पर यानी इस वाले पार्ट पर काले बालों का होना। इस वाले भाग पर यदि काले बाल यदि किसी जातक के हाथ में होते हैं तो वो सम्राट योग का बड़ा दुर्लभ साइन माना जाता है और बड़ा विशिष्ट साइन है। ये साधारण बात नहीं है। उस व्यक्ति के अंदर बड़े विशिष्ट गुण होते हैं और वो क्या गुण हो सकते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं, वो अभी मैं आगे बताने जा रहा हूं। सम्राट योग का दूसरा साइन है मणिबंध रेखाओं के पास में केतु पर्वत होता है। इस केतु पर्वत पर इस साइड में काला तिल हो। यहां पर मणिबंध रेखाओं के पास में केतु पर्वत पर काला तिल हो तो ये सम्राट योग का दूसरा प्रमुख लक्षण माना गया है। यह भी बड़ा दुर्लभ साइन होता है। तिल केतु पर्वत पर सबसे बढ़िया रिजल्ट देता है। सम्राट योग का तीसरा साइन है हथेली के पार्श्व भाग का कूर्माकार होना, यानी कि हम हथेली को इस तरीके से अपने टेबल पर रखते हैं तो ये वाला भाग कछुए की पीठ की तरह हो, यानी कूर्माकार हो, ऐसे उठा हुआ हो। स्वाभाविक रूप से नेचुरल तरीके से यदि हम रखें तो ये वाला भाग उठ जाए, अपने आप ही उठा हुआ हो, यानी कछुए की जो पीठ होती है उसकी तरीके से उठा हुआ हो। इसको कूर्माकार कंडीशंस कहते हैं। तो इस कंडीशन में हो और हाथ लंबा और पतला हो तो ये भी सम्राट योग की श्रेणी में माना जाता है। इनमें से कोई एक साइन भी किसी जातक के हाथ में आता है तो वो सम्राट योग की श्रेणी में आता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथों में सम्राट योग होता है उसमें सबसे पहला लक्षण तो ये देखने को मिलता है, ऐसे व्यक्ति की जो किचन होती है, रसोई होती है, कभी बंद नहीं होती, हमेशा प्रोसेस में रहती है। उसके यहाँ आते ही रहते हैं लोग, गेस्ट आते रहते हैं और वो खाना खिलाने में, मेहमान नवाजी में बड़ा परफेक्ट होता है। कभी अकेले खाना नहीं खाता है, पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को या काफी लोगों के साथ में बैठकर वो खाना खाता है। ये इसका बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण होता है। और जितना ज्यादा वो लोगों के साथ में इन्वॉल्वमेंट रखेगा खाना खाने में, खाना खिलाने में, मेहमान नवाजी में, उतना ही उसकी आय में वृद्धि भी होती है, उतना ही उसका यश और कीर्ति भी बढ़ती भी है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण देखने को यह मिलता है कि ऐसा व्यक्ति अनजान जगह पे भी चला जाए तब भी उसका काम कभी नहीं रुकता। बड़े बड़े लोग उसको आदर करते हैं। उसका ऑरा, उसका प्रभाव, उसका आकर्षण कुछ इस प्रकार से होता है कि बड़े बड़े लोग भी उसके सामने बड़े रेस्पेक्ट से पेश आते हैं, बड़ा आदर प्रदान करते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर स्ट्रगल नहीं होता है। स्ट्रगल होता है, राजा महाराजाओं, बड़े बड़े अधिकारियों के लाइफ में भी स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल के बगैर लाइफ कंप्लीट नहीं होती, लेकिन बावजूद इसके उनका काम, उनकी चीजें और उनकी तरक्की रुकती नहीं है, धन की कमी नहीं आती है। तो ये बड़ा ही विशिष्ट प्रकार का राजयोग माना जाता है और पामिष्टि में इसका जिक्र बेहद बेहद रेस्पेक्ट के साथ किया जाता है। बड़े बड़े मठाधीशों के हाथों में, राजनेताओं के हाथों में, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स या बड़े अधिकारियों के हाथ में ये देखने को मिलता है। ऐसे लोगों के हाथों में देखने को मिलता है जो बड़े चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं या कोई धार्मिक या किसी प्रकार का सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व रहते हैं। उन लोगों के हाथों में भी ये चीज देखने को मिलती है। ये एक प्रकार का विशिष्ट राजयोग है। केवल इन तीनों साइन में से कोई एक साइन होने पर ही इसकी क्राइटेरिया में व्यक्ति आ जाता है। आशा करता हूं कि इस वीडियो ने आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी। सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।